जय गुरु जी संगत जी, शुक्राना गुरु जी। वीडियो को प्यारा सा लाइक दीजिए, कमेंट बॉक्स में जय गुरु जी लिखकर नोटिफिकेशन बेल ज़रूर प्रेस करें। सत्संग को अंत तक ज़रूर पूरा सुने, क्योंकि गुरु जी कहते ने सत्संग करने वाले दा भी भला, सत्संग सुनने वाले दा भी भला। संगत जी, गुरु जी अपने बच्चों के कष्ट सत्संग सुनवा कर ही कटवा देते हैं, तो हमेशा आप सत्संग को पूरा सुने, अंत तक सुने, दिल से सुने, गुरु जी को याद करते हुए सुने। तो चलिए संगत जी, अब गुरु जी का मंत्र जाप करते हुए हम सत्संग का आरंभ करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरु जी। जी का ना बहुत टाइम पहले एक मैसेज आया था कि तेरे परिवार में से मैं किसी को बहुत बड़े एक्सीडेंट से मैंने बचाया है, या मैं ऐसे तो कुछ तो संगत जी तू सत्संग सुन। मैंने संगत जी मैंने सत्संग सुना। सो संगत जी उस टाइम पर मेरे परिवार में मैं मतलब ना संगत जी रोज वो गुरु जी से प्रे करती थी मैं कि आपने जो सत्संग भेजा है, मैंने सत्संग सुना है, तो मतलब ये है कि अगर सत्संग सुन लिया तो अपन को विश्वास हो जाता है कि कष्ट तो कट चुका, बट फिर भी अपन अंदर से भगवान से प्रे करते हैं। वैसे मैंने भी प्रे करी भगवान से, मैं कि जिसके ऊपर भी संकट है, प्लीज़ भगवान इसकी संकट से सहायता करना। गुरुजी देन मुझे पता चलता है, बहुत बाद में पता चलता है मेरे को, लेकिन कि जो मेरी माँ मेरे ससुर है, सॉरी संगत जी, जो मेरे मामेर ससुर है उनका एक्सीडेंट होता है, और भगवान की दया से, गुरु जी की दया से वो मतलब उनके ज़्यादा चोट वोट आती है नहीं, लेकिन पता नहीं कौन सा संकट था जो गुरु जी ने, उनका संकट था जो अगर मैंने सत्संग सुना तो गुरु जी ने कितना बड़ा सत्संग संकट उनके सर से उतारा है। तो संगत जी, गुरुजी अपने साथ साथ जो अपने परिवार के लोग हैं, अपने दूर के रिश्तेदार है ना, उनकी भी हेल्प करते हैं, उनके भी कष्ट काटते हैं। तो संगत जी गुरुजी ना, मैं तो गुरुजी को देखी हुई तो हूँ नहीं संगत जी, मैं तो गुरुजी की फॉलोवर्स ही हूँ 1-2 साल से। और जो गुरुजी की ओल्ड संगत है, जब जब गुरुजी अपने फिजिकल फॉर्म में थे ना, तो गुरुजी का एक सत्संग है आंटी का, उन्होंने बोला है कि गुरुजी ऐसे बोलते थे कि अगर किसी परिवार में से एक भी व्यक्ति, एक भी आंटी, एक भी अंकल मेरे से ऐड हो जाता है ना, मैं ना उसके पूरे परिवार को ब्लेस कर देता हूँ। तो ये संगत जी बहुत मतलब एक होता है ना कि यार, यानी कितनी अच्छी बात है ना गुरुजी संगत जी, कि अगर अपन एक अगर गुरुजी से एड है और अपने वजह से पूरे परिवार की रक्षा हो रही है, अपने आसपास के लोगों की रक्षा हो रही है, अपने परिवार के जो दूर के रिश्तेदार है ना, उनकी भी रक्षा हो जाती है। तो बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा, आप ऐसे ही आप मेरे परिवार की ढाल बन के रहना, मेरे परिवार की, मेरे आस पड़ोस के, मेरे मतलब रिश्तेदारों की, मेरे परिवार की, सबकी रक्षा करना। और गुरुपा सबसे स्पेशल गुरुपा, आप भी अपनी रक्षा करना गुरुपा। गुरुपा, क्योंकि जब आप सही रहोगे ना गुरु जी, तो आप सब कुछ सही करोगे। तो आप भी अपनी हेल्थ का ध्यान रखना, और मेरे से जुड़े हर लोगों की रक्षा करना। मेरे हस्बैंड अंकल की, मेरे हस्बैंड अंकल की, मेरे दोनों भाइयों की, जेठ जेठानी, सास ससुर, देवरानी, मेरे काका काकी, मेरे ससुराल पियर, सबकी रक्षा करना गुरुपा। और जो मेरे दूर दूर के रिश्तेदार हैं जिनकी भी आप हेल्प करते हो, उनका भी बहुत बहुत, उनके भी बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा आपका। और गुरुजी संगत जी,
संगत जी एक बात बताऊँ, मैं अभी बीच में ना फाइनेंशियल हम लोग इतनी प्रॉब्लम में है ना संगत जी, सही बताऊँ ना तो अभी तो कभी-कभी ना लाइफ में इतने उतार-चढ़ाव होते हैं ना संगत जी, कि हम ना हम ना हम ना भगवान को ऐसे बोलते हैं, यार भगवान हमारी हेल्प ही नहीं करता। हमारी वो कभी कंडीशंस ऐसी ऐसी हो जाती संगत जी, देखो संगत जी, लाइफ में ना उतार-चढ़ाव तो सबकी लाइफ में होता है और इस चीज़ को ना परंतु पता है जब से गुरुजी से ऐसे जुड़े हैं ना तो पता नहीं चलता कि लाइफ में उतार-चढ़ाव भी आ रहा है, क्या पैसों की प्रॉब्लम हो रही है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो रही है, थोड़ा दिक्कत होता है लेकिन फिर एडजस्टमेंट एक जैसे गुरुजी का जैसे अपन व्हाट्सएप खोलते हैं, इंस्टा खोलते हैं तो गुरुजी का जैसे मैसेज आता है ना, तो मन में संतुष्टि हो जाती है, यार पैसे तो है, पैसे तो आ जाएँगे, फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, सब सही हो जाएगी। तो एक अंदर से एक मोटिवेशन जो मिलती है ना, वो हमें कोई नहीं दे सकता, वो हमें भगवान दे सकते हैं, वो हमारे गुरुजी हमें दे सकते हैं, वो हमारे भगवान है ना, क्योंकि भगवान हमेशा मोटिवेट ही करते हैं। तो संगत जी को पता है कभी ना मतलब ज़रूरी नहीं है कि आप 2 घंटे बैठ के पूजा करो, 3 घंटे बैठ के पूजा करो। नहीं, अगर आपके मन में भक्ति है ना, तो आप झाड़ू निकालते भी आपके मन में अंदर राम जाप चल रहा है, हरे कृष्णा जाप चल रहा है, महादेव का जाप चल रहा है, किसी भी कोई भी जाप हो चल रहा है, होता है। आप टीवी देख रहे हो, रोटी बना रहे हो, काम कर रहे हो, तो आप बोल नहीं सकते बट आपके अंदर तो चल रहा होता है ना। तो ये होती है भगवान की भक्ति। तो पता है जाप ना होता है ना, जाप मंत्र जाप मैंने संगत जी कहीं सुना है और गुरुजी का ही आशीर्वाद है ये, कि मैंने ना कहीं सुना है कि मंत्र जाप में ना बहुत शक्ति होती है। मंत्र जाप आप जितने करोगे ना, जब से राधा राधा नाम लो, हरे कृष्णा नाम लो, किसी का भी नाम लो आप, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा साई, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा साई, ये मंत्र जाप करो, कुछ भी करो, तो इससे अपने जो कर्म है ना, अपने जो बुरे कर्म है, बुरे कर्म कटते हैं। और ये सब सुध-बुद्धि देने वाले भी गुरुजी है। और बचपन में भी मुझे तो गुरुजी बोलते हैं, खूब बार मैसेज आया हुआ है। गुरुजी बोलते हैं तेरे को तेरा हाथ तो मैंने बचपन में ही पकड़ लिया था। और संगत जी सही में मेरी लाइफ ना बचपन से इतनी क्रिटिकल हुई रही है ना, मतलब मैं संगत जी पहले जब बचपन में थी ना मैं बहुत हकलाती थी। हालाँकि बचपन में मैं जब पैदा हुई थी तब का तो पता नहीं, तब तो मैं एकदम सही थी, बट मैं इतनी हकलाती थी। मैं इस हकलाहट के कारण ना इतनी बोलती नहीं थी, शर्माती थी कि लोग, क्योंकि मैं अंदर से ना इतनी डाउन फ़ील हो चुका था ना मेरे को, क्योंकि लोग मुझ पे हँसते थे। जैसे नकल होता है ना, एक्टिंग करना, तो कहीं न कहीं मुझे अंदर से बुरा लगता था। मैं फिर धीरे-धीरे वक़्त के साथ-साथ धीरे-धीरे मेरे में थोड़ा बहुत अ, ग्रोविंग हुआ। हालाँकि अभी भी मैं हकलाती हूँ, बट अभी मैं 5% अब मैं ऐसे जब मैं कभी इमोशनल हो जाती हूँ, सीरियस हो जाती हूँ, उस टाइम पे मैं थोड़ा-सा हकलाती हूँ संगत जी। बट इतना मतलब बड़ा मैं इतना हकलाती नहीं हूँ। अब मैं थोड़ा 5% अब मैं तभी हकलाती हूँ जब मैं इमोशनल होती हूँ। जैसे आपने वो फ़िल्म देखी होगी अ, कैटरीना कैफ की, उसमें वो जैसे हकलाती है ना, मैं वैसे हकलाती हूँ। सॉरी भगवान जी, मैंने इस सत्संग में मैंने हीरोइन का नाम लिया है, बट मैं एक टाइप से अपना बोल रही हूँ कि मेरे को ऐसी दिक्कत है। तो तो उस टाइप से मैं करती थी। बट
मैं ये नहीं बोलूँगी कि मैं अब मैं हकलाती नहीं हूँ, मैं हकलाती हूँ अभी भी, बट मैं अब इतनी हकलाती नहीं हूँ। मैं अपना बोली मैं लोगों के सामने बोल सकती हूँ, मैं लोगों के सामने बात कर सकती हूँ। मुझे मतलब अब ना मैं लड़ने में, अब चाहे मुझे लड़वा लो, जुड़वा लो, कुछ भी करवा लो, मैं अच्छे से कर सकती हूँ, क्योंकि अब ना मेरे में धीरे-धीरे कॉन्फिडेंस आ गया। और महादेव जी की कृपा से, हनुमान जी की कृपा से, भगवान की कृपा से मेरी जो हकलाहट है ना कम हो रही है। और मतलब जब मैं इमोशनल होती हूँ तभी मैं थोड़ा कभी थोड़ा सा हल्का सा हकलाती हूँ, और मैं नहीं हकलाती। और मेरी गुरुजी से यही प्रार्थना है कि मैं एकदम एकदम मैं हकलाऊँ ही नहीं, मैं एकदम एकदम ही सही हो जाऊँ। मैं मैं बिल्कुल भी हकलाऊँ नहीं, क्योंकि संगत जी खुद की जो चीज़ें होती है ना लोगों को काटती है, अंदर से इंसान को इतना तोड़ देती है ना, जिसको जिसको पता नहीं चलता, क्योंकि लोगों को तो फर्क पड़ता नहीं है, लोगों को तो सिर्फ हंसना है, लोगों का काम है हंसना, और वो ये नहीं समझते कि अंदर से इंसान कितना टूटा हुआ है। बट मेरा ऐसा कभी हुआ नहीं, मैं मेरी मस्त मौला थी, और अब मैं थोड़ा और भी मतलब मैं अपना ग्रोविंग कर रही हूँ। और संगत जी पता है, गुरुजी से बचपन से मेरी लाइफ ऐसे ही है। मेरे मेरे पापा की गवर्नमेंट नौकरी थी पापा की, और समय से हम अच्छे से रहे हैं, सही अच्छे स्कूल में पढ़े हैं, सबसे पले बड़े अच्छे, अच्छी परवरिश हुई है, सब कुछ अच्छा है। पर संगत जी मेरा ना हमेशा से एक ड्रीम था कि मैं कॉलेज गर्ल बनूँ, कॉलेज जाऊँ, कॉलेज गोइंग गर्ल होती ना, जो कॉलेज की लड़कियां जो मतलब तैयार होके अच्छे से कॉलेज में जाती है, कॉलेज में पढ़ाई करती है, मेरा सपना वो पूरा नहीं हुआ। मैं फर्स्ट ईयर में कॉलेज जाके आई थी, उसके बाद मैंने पढ़ाई करी संगत जी, उसमें कोई मज़ा ही नहीं आया, मेरी पढ़ाई में कोई मज़ा नहीं है, क्योंकि उस टाइम पे मेरी मम्मी इतनी बीमार थी ना कि मेरी मम्मी के ऊपर मेरा ध्यान था, मैंने पढ़ाई का कोई वो नहीं रखा। और फिर कैसे जैसे करके हो गया, तो मेरा वो सपना भी पूरा हुआ नहीं कि मैं अच्छे से पढ़ूँ या वो ऐसा कुछ। फिर मेरा ये सपना था कि मैं कुछ सीखूँ, मेरा हमेशा से ये था कि मेरे को हारमोनियम भी सीखना है, मेरे को हमेशा ये चीज़ ये हमेशा से ये रहा है संगत जी, कि मुझे सब कुछ सीखना है। मैं गुरुजी, अब ऐसा लगता है कि क्या पता लाइफ को भी मतलब गुरुजी ऐसे कुछ चमत्कार कर दे कि मैं अ, ये हारमोनियम सीख लूँ और गिटार सीख लूँ। मेरी इच्छा है गिटार सीखना, हारमोनियम सीखना, सिलाई सीखना, ये सब। और मेरी शादी हो गई है, 2 साल कम भी 3 साल हो जाएंगे कंप्लीट। महादेव, माता रानी की कृपा से, हनुमान जी की कृपा से शादी हुई है, ओम मनसा साई की कृपा से शादी हुई है, और भगवान की कृपा से शादी हुई है। और गुरुजी तो साक्षात महादेव है, तो इनका तो रोल है ही, इनकी कृपा से अच्छा से शादी हुई हुई है, 2-3 साल हो गए। संगत जी मेरे कोई बच्चा नहीं है अभी तो। और संगत जी शादी के बाद में ना लोग मतलब घर वाले ही करने लग जाते हैं, बच्चा नहीं हुआ, बच्चा नहीं हुआ, ये वो, उसके दिखाओ, वो करो, वो करो, वो करो। अब वो ये नहीं सोचते भाई बच्चा होना होगा तो हो जाएगा, बच्चा तो खुद होता है ना, बच्चा तो भगवान की देन है। अपन तो हमारा काम, हमारा कर्म है वो हमको करना है, बट बच्चा ऊपर की देन है, अपने हाथ में कुछ नहीं होता। बट संगत जी परिवार वाले है ना वो ऐसा तोड़ते हैं ना इंसान को, हालांकि सामने तो कोई नहीं बोलता, बट पीठ पीछे से सब बोलते हैं। फिर भगवान से यही दुआ, ये करो, वो करो, वो करो, वो करो, सही है।
तो गुरुजी बस आपसे अरदास है, आप साक्षात परम पिता परमेश्वर है, भगवान है। रक्षा करो परिवार की, मेरे मन का जो भी वहम है उसको दूर करो, सुख शांति रखो। और जो बच्चे का भी एक भगवान की कृपा से ये भी अगर हो जाए तो बहुत ही अच्छा होगा। और दूसरा गुरुजी, मेरे ससुराल में ना, ससुराल का जो माहौल है ना वो बहुत बिगड़ रखा है गुरुजी। पता नहीं गुरुजी, मैं गुरुजी एक्टिव होना चाहती हूँ, बट ये लोग मुझे एक्टिव करना ही नहीं चाहते। मेरी ननद वगैरह है, ये सब लोग ना मुझ में इंटरेस्ट लेती नहीं। मतलब संगत जी पहले मुझ में इंटरेस्ट लेती थी, मुझसे अच्छे से बात करना, ये करना। अब मतलब ऐसी हो गई ना दूर दूर नेगेटिविटी, इन लोगों को मैं तो रखती हूँ बुरी। ऐसा लगता है कि भाई साहब ये तो बहुत ही बुरी है, पता नहीं ऐसा वैसा कुछ। तो गुरु जी प्लीज़ मेरे ससुराल वालों को मेरे साथ अच्छा व्यवहार करवाओ। हालांकि पीठ पीछे ही होता है जो भी होता है, सामने तो कुछ नहीं होता। और मेरा हस्बैंड अंकल है, वो गुरुजी आपकी कृपा से बहुत अच्छा हस्बैंड मिला है मेरे को। भगवान मेरी उम्र भी मेरे हस्बैंड को दे दो, बहुत मेरी उम्र में मेरे हस्बैंड को लग जाए। बहुत सीधा साधा है। मेरे हस्बैंड को अच्छा स्वास्थ्य और लंबी उम्र दो, उनके कोई भी रोग उनको छुए नहीं। और उनको अच्छा स्वास्थ्य बख्शो गुरुजी। और अच्छा स्वास्थ्य, लंबी उम्र, यही कामना करती हूँ गुरुपा। और गुरुजी ने बोला था कि तू बस शुक्राना में बहुत ताकत है। और तू ना इतनी बड़ी ताकत है कि तू चाहे ना तो तू तेरे परिवार के हर संकट को रोक सकती है, तेरे में वो ताकत है बेटा। तो सब गुरुजी, मैं तो खुद को इतनी महान मानती नहीं हूँ गुरुपा, लेकिन अगर आप बोलते हो, नीम करोली बाबा बोलते हैं तो बहुत अच्छी बात है। बस मैं तो एक छोटी सी धूल हूँ आप लोगों के चरणों की। बस मैं ये चाहती हूँ भगवान की मैं मैं तभी खुश हूँ जो मेरा परिवार है ना, मेरे परिवार को बस मेरे सामने रखो। बस यही चाहती हूँ गुरुपा। और आपको तो सब कुछ पता है गुरुजी, सब कुछ रिकॉर्डिंग में बोलना अच्छा नहीं है, बट सब कुछ शुक्राना सत्संग में बोलना अच्छा नहीं है। बट सब कुछ मैंने बोला है, बट कुछ विशेष जो होती है ना वो गुरुजी के चरणों में मैंने रखा है कि मुझे वो मिले। मैंने भगवान के चरणों में रखा है। मैंने महादेव जी को मैं बहुत मानती हूँ। तो गुरुपा जो भी संकट है, कष्ट है, आपने बहुत सारे मैसेज सुनवाए हैं अकाल मृत्यु के, कोई ये मसान के, भभूति के, पता नहीं कौन से कष्ट है, संकट है, पीड़ा है गुरुपा। जो भी संकट कष्ट पीड़ा है ना गुरुपा, उनसे मुझे इतना तो विश्वास है गुरुजी, आपके होते हुए कुछ भी हमारा कुछ भी बिगाड़ नहीं सकता, कुछ भी कोई भी हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। शुक्रवार के दिन जो भी गुरु पिताजी का शुक्राना करता है, गुरु पिताजी स्वयं उसके आंसू पोंछने आते हैं, उसके सारे दुख दर्द सब खत्म करने के लिए स्वयं आते हैं संगत जी, उसका हाथ थामते हैं, उसे दुखों के काले अंधेरे से स्वयं निकालते हैं आकर संगत जी। और संध्या वेला शुक्राना करने से महालक्ष्मी जी की कृपा, रिद्धि सिद्धि की कृपा, गणपति बाबा की कृपा, सबकी कृपा आपको प्राप्त होती है संगत जी। आपके घर में धन वैभव आता है, बढ़ता है संगत जी, रिद्धि सिद्धि की कृपा होती है, गणपति बाबा की कृपा होती है, खुशहाली आती है घर में, आर्थिक तंगी दूर होती है, बीमारियां दूर होती हैं, बरकतें आती हैं घर में संगत जी। और जब बरकत आती है तो संगत जी हारी बीमारी परेशानी सब स्वतः ही दूर हो जाती है, आपके घर में एकदम रौनक आ जाती है, चमक आ जाती है। शुक्राना करने से संगत जी जिंदगी में बहुत बड़ा परिवर्तन होता है। आप जब शुक्राना करेंगे ना
जब आपको पता चलेगा कि कैसे आपकी ज़िंदगी बदलती है संगत जी। जैसे मेरी गुरु पिताजी ने ज़िंदगी बदली, ऐसी सबकी बदलती है संगत जी। कितनी ही परेशानियों में आप क्यों ना घिरे हो, कितने ही संकटों ने आपको क्यों ना घेरा हो, कितनी ही काली घनी अंधेरी रात क्यों ना आपके जीवन में छाई हो, पर मेरा यकीन मानिए, आप जब शुक्राना करना शुरू कर देते हैं ना, तो मालिक अपनी कृपा करना शुरू कर देता है संगत जी। वहीं से आपका वक्त बदलना शुरू हो जाता है। आपके कितने भी संकट गहराए हो ना, सारे काले बादल, सारे संकट आपकी ज़िंदगी से धीरे धीरे करके मिटने लगते, दूर होने लगते हैं। ये शुक्राने की ताकत है संगत जी। और आप पर आने वाले हर संकट शुक्राने से ही कट जाते हैं संगत जी। गुरु पिताजी सारे संकटों को काट देते हैं शुक्राने से। इसलिए दिल से शुक्राना कीजिए, सच्चे भाव से शुक्राना कीजिए और शुक्राने को अपनी दिनचर्या में शामिल कीजिए, क्योंकि शुक्राना ही वो द्वार है जो आपकी किस्मत के बंद ताले खोल सकता है। शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना मुझे इस राह पे चलाने के लिए, मुझे शुक्राने की इतनी इतनी बड़ी ब्लेसिंग्स देने के लिए, इतनी बड़ी बख्शिश देने के लिए, मेरे हिस्से इतना बड़ा सौभाग्य लिखने के लिए कि मैं अपने गुरु पिता के चरणों में, अपने पापा के, अपने पिता के चरणों में 2 बोल शुक्राने के बोल पाती हूँ, 2 शब्द की बढ़ियाई में बोल पाती हूँ और अपने आप को धन्य पाती हूँ। शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना मुझे शुक्राना सिखाकर, मुझे नीवा होना सिखाकर, अपने करीब रखने का, अपने श्री चरणों से जोड़ने का, अपने ममता भरे हाथ मेरे शीश पे रखने का आपका अनंतम 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 बार शुक्राना बाबा। संगत जी, आज का सत्संग बहुत प्यारा है। कल गुरु पिताजी ने मुझसे कहा था कि मैं तुझे तितली स्वरूप में दर्शन दूंगा। तो आज मैं सुबह जब छत पे गई तो संगत जी आज लेट हो गया था मुझे तुलसी जी में जल चढ़ाने के लिए। मुझे 11 बज गए, 11:15 बज गए, बल्कि 11:30 करीब। तो संगत जी मैं ऊपर गई तो देखा कि जल चढ़ाया। फिर मैं थोड़ी 2 मिनट रुकी। मैंने कहा मेरे गुरु पिता ने कहा था कि मैं तितली स्वरूप में तुझे दर्शन देने आऊँगा। तो 2 दिन हो गए मुझे बाबा जी दिखाई नहीं दिए। आज ज़रूर मेरे गुरु पिताजी दर्शन देने आएंगे, क्योंकि कल उन्होंने मुझसे कहा था कि मैं तुझे तितली स्वरूप में दर्शन दूंगा। 2 मिनट संगत जी रुक के मैं इंतजार करने लगी। फिर क्या हुआ, एक सूखा पत्ता आया मेरे पैरों के पास में, वो तितली के आकार का था। मैंने कहा ये तो तितली नहीं है, तितली स्वरूप नहीं है, ये तो सूखा हुआ पत्ता है। खैर मन छोटा हुआ मेरा। मैंने कहा चलती हूँ नीचे। फिर अब तो है नहीं, गुरु पिताजी कहीं दूरों दूरों तक मुझे नजर नहीं आ रहे। संगत जी उतने में ही एक डार्क येलो कलर की बटरफ्लाई, काले स्पॉट पड़े उसमें आई। इतनी सुंदर थी संगत जी, मैं बता नहीं सकती, इतनी सुंदर थी और बहुत ज़्यादा डार्क कलर की थी संगत जी। येलो जैसे बसंती सा कलर होता है ना, वैसा कलर था उसका, और डार्क स्पॉट पड़े हुए थे ब्लैक कलर के संगत जी। और वो प्लांट्स के इधर उधर घूमने लगी संगत जी। और मैं जय गुरु जी शुक्राना, जय गुरु जी शुक्राना गुरु जी करती रही। इतने प्यारे दर्शन थे, मैं आपको क्या बताऊं। अभी भी संगत जी गुरु पिताजी जोत में दर्शन दे रहे हैं। बड़ा ही प्यारा फूल बना हुआ है, जैसे कलियां बनी हुई है फूल में, ऐसा फूल बना हुआ है। शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज का, अनंतम अनंतम शुक्राना। इनकी ब्लेसिंग की तो क्या ही बात करूं संगत जी। और आज सच बता रही हूँ, आज मुझे गुरु पिताजी की ब्लेसिंग की इतनी ज़रूरत थी, इतनी ज़रूरत थी, मैं आपको बता नहीं सकती। मेरे बैक पेन, बहुत ज़ोरों का बैक पेन हो रहा था, पूरे कंधे में पेन हो रहा था, बहुत ज़्यादा पैरों में पेन हो रहा था। मैं अपनी हालत आपको बयान नहीं कर सकती। और पेट में भी प्रॉब्लम हो रही थी। तो मुझे आज ब्लेसिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। आज सच में मैं दिल से अपने बाबा को याद कर रही थी कि बाबा जी कहाँ हो, आपकी ब्लेसिंग की इतनी ज़रूरत है मुझे, और मुझे ब्लेस करो आके। मुझे बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रही, बहुत दर्द हो रहा है संगत जी। देखो मेरे गुरु पिताजी जब भी कहते हैं तू दिल से पुकारे कि मैं ज़रूर आऊँगा, और मेरे बाबा जी ज़रूर आए। शुक्राना मेरे गुरु पिताजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। उस वक्त से अभी तक मेरे को थोड़ा ना बेटर फील हो रहा है, पहले से थोड़ा बेटर फील हो रहा है। हालांकि दर्द अभी भी है संगत जी, दर्द पूरी तरह गया नहीं है। बैक पेन बहुत ज़ोर से, कंधे पे पेन हो रहा है, लेकिन पहले से कम है। शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना अपनी बिटिया को इतनी बड़ी बड़ी ब्लेसिंग्स देने के लिए, उसकी सारी रोग पीड़ा दर्द सब खत्म करने के लिए आपका अनंतम 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 बार शुक्राना मेरे मालिक। और संगत जी गुरु पिताजी कहते हैं कि सोच रहा हूँ तुझे उस सुबह वो खुशखबरी दे ही दूँ जिसका तू बेसब्री से इंतजार कर रहा है। शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना, अनंतम शुक्राना बाबा। और संगत जी गुरु पिताजी कहते हैं कि ढेर सारी खुशियों के साथ
महालक्ष्मी और गुरु पिताजी तेरे घर आ रहे हैं और ये ब्लेसिंग अपने भाई बहनों के साथ शेयर कर दे। शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना अपनी बिटिया का सौभाग्य जगाने के लिए, अपनी बिटिया के घर आने के लिए माता रानी के साथ में आपका बारंबार लख लख शुक्राना। साथ ही महालक्ष्मी माँ का भी बारंबार लख लख कोटि दान शुक्राना, कोटि दान शुक्राना हम बच्चों पर इतनी कृपा बरसाने के लिए बाबा, अनंतम शुक्राना। और संगत जी, गुरु पिताजी कहते हैं कि तू अकेला नहीं, तेरी हर गलती के पीछे जो दर्द होता है ना, वो मैंने महसूस किया है, इसलिए माफ भी कर दिया और दुआ भी दे दी, तेरी जिंदगी अब आसान हो जाएगी। शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे पिछले सारे गुनाहों को माफ करने के लिए, फिर से एक बार मुझे नया जीवन देने के लिए अनंतम 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 बार शुक्राना बाबा। और इस बार मुझे सबसे बड़ा खजाना प्लस करने के लिए मेरे बाबा, मेरे गुरु पिताजी, अनंतम शुक्राना। उनका साथ ही मेरे लिए सर्वोपरि है। शुक्राना मेरे बाबा, अनंतम शुक्राना अपनी बिटिया के हर पल साथ रहने के लिए शुक्राना। और संगत जी, गुरु पिताजी कहते हैं कि तेरी खुशियों के लिए कुछ नया करने लगा हूँ, तू परेशान ना हो और इसके बाद तेरी जिंदगी खुशियों से भर जाएगी। शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना अपनी बिटिया को इतनी सारी खुशियां ब्लेस करने के लिए, उसका हर पल साथ निभाने के लिए, हर पल उसका ख्याल रखने के लिए। अनंतम अनंतम शुक्राना बाबा, हम सबका इतना ख्याल रखने के लिए, हम सबको इतना प्रेम देने के लिए आपका अनंतम बार शुक्राना मेरे मालिक। और संगत जी, गुरु पिताजी कहते हैं कि जिसने तुझे कम समझा अब वही तेरे आगे झुकेगा, तुझे अब कम नहीं तेरे हक से ज्यादा मिलेगा, बस तू गुरु जी को याद करना मत भूलना। शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज, अनंतम शुक्राना बाबा। याद तो उसको किया जाता है जिसको इंसान भूल जाता है, और जिसमें इंसान जीता है उसको कैसे भूल सकता है। आप ही मेरे प्यार प्राण के आधार हो बाबा, आप ही मेरे जीवन का आधार हो, आप मुझ में बसे हो बाबा, तभी मैं जी रही हूँ, सांसें ले रही हूँ। भला कोई अपने प्राणों को कैसे भूल सकता है, कोई अपनी सांसों को, कोई अपनी धड़कन को कैसे भूल सकता है बाबा। मैं तो आप में जीती हूँ बाबा। शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज, अनंतम शुक्राना। जिस दिन मैंने आपको भुला दिया बाबा, उस दिन सांसें रुक जाएंगी। अनंतम 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 शुक्राना बाबा। संगत जी, गुरु पिताजी कहते हैं कि समय का पहिया ऐसा घूमा है कि आज तेरी जिंदगी बदल दी है। अब टूटे रिश्ते जुड़ेंगे, घर में सुख समृद्धि का वास होगा। सालों से तेरी बंद किस्मत आज खुल गई है। शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज, अनंतम शुक्राना मेरी किस्मत के बंद तालों को खोलने के लिए। अनंतम अनंतम शुक्राना उसमें अपना साथ लिख देने के लिए। अनंतम अनंतम शुक्राना बाबा मुझे इतना बड़ा खजाना ब्लेस करने के लिए। अनंतम शुक्राना मेरे मालिक। संगत जी, जैसे कि मैंने कहा, बालाजी महाराज की भी कृपा मुझ पर बनी हुई है। नीम करोली वाले बाबा जी भी मुझे ब्लेस करते हैं, उनका भी आशीर्वाद है संगत जी। और कहते हैं कि मैं तुझे सदा सुखी और संपन्न रहने का वरदान दे रहा हूँ, तुम्हारे पास खुशियाँ ही खुशियाँ रहेंगी। और ये बाबा का आशीर्वाद है, और इसे पढ़कर अधूरा मत छोड़ना और संगत के साथ शेयर कर देना। शुक्राना बाबा। जय श्री राम, जय श्री राम बाबा। और हाँ संगत जी, आज पता है क्या हुआ कि मैंने अपने कजन सिस्टर को फ़ोन किया, वही सिस्टर जिन्होंने पहली दफ़े यहाँ पर सत्संग किया था। और क्योंकि संगत जी, गुरु पिताजी ने सत्संग रखवाया है, गुरु पिताजी आ रहे हैं 24 तारीख को अपने परिवार के पास, अपने बच्चों के पास। तो संगत जी, मैंने उनको बुलावे के लिए फ़ोन किया था। मैंने कहा सत्संग है दीदी, आपको आना है। तो संगत जी, गुरु पिताजी ने आज ढेर सारे सत्संग मुझसे शेयर करवाए फ़ोन पे, और मैंने उनके भी सत्संग सुने और मैंने अपने भी सत्संग उनको सुनाए। बहुत 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 अच्छा लगा संगत जी। वो बहुत मानती हैं गुरु पिताजी को संगत जी, और वो भी बहुत प्रेम करती हैं गुरु पिताजी से, और मैं भी बहुत प्रेम करती हूँ गुरु पिताजी से। और संगत जी देखो, उनके पास आर्थिक बहुत ज़्यादा परेशानी चलती है, मतलब उनका एक बेटा है जो थोड़ा मानसिक स्थिति उसकी सही नहीं है। मैं गुरु पिताजी से विनती करती हूँ, प्रार्थना करती हूँ उसके लिए कि बाबा उसके बेटे को सही कर दो। बहुत बहुत परेशान है वो अपने बच्चे के लिए। संगत जी, 2 बेटियां उसकी, एक बेटी की शादी गुरु पिताजी ने कराई है, और इतनी अच्छे परिवार में कराई है, मैं आपको बता नहीं सकती संगत जी। गुरु पिताजी ने संगत जी ऐसे बिल्कुल रानियों के जैसे घर में उसकी शादी करवाई है, और वो भी गुरु दरबार में सेवा करने वाला बेटा है, मतलब बच्चा है। उनका नाम संगत जी बहुत अच्छा है, निखिल। मतलब वो गुरु संगत है, सेवा करते हैं। उनके यहाँ शादी करवाई है मेरी कज़न सिस्टर की बेटी की।
संगत जी बहुत सुखी है वो लड़की, इतनी सुखी है भगवान नज़र ना लगे गुरुजी महाराज, और उसकी दिन रात खुशियाँ बढ़ती चली जाए। और गुरुजी महाराज ने उसको बेटी भी ब्लेस की है। शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज का, अनंतम बार शुक्राना। आप संगत जी उसके कोई और सहारा नहीं है। मतलब 2 बेटियां थी, दोनों बेटियां जॉब करती थी। अब एक बेटी की तो शादी हो गई, एक बेटी जॉब करती है। और उसका पति भी संगत जी एजेड है काफ़ी, वो भी मतलब कुछ ज़्यादा अच्छा उनकी कोई खास कमाई नहीं है। घर तो उनका खुद का है, लोनी में रहती हैं, लेकिन वो बेटा मानसिक तौर पे विक्षिप्त है संगत जी, सही नहीं है। पहले से तो काफ़ी इम्प्रूव है, गुरु पिताजी ने कर दिया है। पहले बिल्कुल कुछ भी नहीं कर पाता था, अब बातों को समझता है। उसका ट्रीटमेंट करा रहे हैं गुरु पिताजी, और मुझे पक्का यकीन है कि गुरु पिताजी ही उसको उसकी सारी बीमारियां हरेंगे, उसको सही करेंगे। वो बहुत परेशान रहती है कि बस मेरा बेटा सही हो जाए, ये कुछ करने लग जाए, उसका और कोई सहारा नहीं है। बाबा उसके बेटे को सही कीजिए, मेरी विनती प्रार्थना स्वीकार कीजिए। उसका एक ही बेटा है बाबा, वो सही हो जाए, अच्छे से अपनी माता पिता को सुख देने लग जाए, तो बस उसकी ज़िंदगी के सारे कष्ट स्वतः ही सही हो जाएंगे। आपने तो बड़े बड़े चमत्कार किए हैं बाबा, ऐसों को जीवन दान दिया है, ऐसों को सही किया जो बिल्कुल ही विकलांग थे, खड़े होने के लायक नहीं थे। बाबा आपके लिए कौन सी बड़ी बात है। आज एक बेटी आपसे विनती करती है, प्रार्थना करती है उस बच्चे के लिए, उस बच्चे को स्वस्थ कीजिए। आज की मेरी यही अरदास है बाबा, उस बच्चे को स्वस्थ कीजिए, उसे सही से सही जिंदगी जी दीजिए बाबा, जो अच्छा एक समझदार बालक बनाइए, और इतनी वो कीजिए उसके ऊपर कृपा कि अपने माता पिता का सहारा बन सके। संगत जी आप सभी भी प्रार्थना कीजिए उसके लिए, उस बच्चे के लिए, ताकि वो जल्दी से सही हो और अपने माता पिता का सहारा बन सके। बहुत अपने आप को अकेला पाती है संगत जी, वो क्या करे, जिसका कोई सहारा नहीं होता ना संगत जी, उसे देखो थोड़ी फिक्र तो होती। वैसे तो गुरु पिताजी हम सब का सहारा है, वो ही सब कुछ करते हैं। और संगत जी वो कहती भी है कि जो कुछ भी हमारे घर में चला रहे हैं सब गुरु पिताजी चला रहे हैं, कमाई का कोई सोर्स नहीं। छोटी बेटी काम करती है, लेकिन उसकी छोटी बेटी की भी शादी हो जाएगी, गुरु पिताजी करा देंगे, तो वो भी अपने घर चली जाएगी। फिर उसका सहारा तो बस उसका बेटा है। बाबा से बार बार विनती करती हूँ, प्रार्थना करती हूँ, पिताजी मेरे बाबा जी स्वीकार कीजिए अपनी बिटिया की विनती, उसके बेटे को सही कीजिए बाबा, मेरी विनती प्रार्थना स्वीकार कीजिए। तो संगत जी आज गुरु पिताजी ने मुझसे बहुत सारे सत्संग शेयर कराए, इसका भी शुक्राना, अनंतम शुक्राना। जितना शुक्राना करूं मेरे मालिक का उतना कम है, उतना कम है। शुक्राना मेरे बाबा जी अपने बच्चों के लिए बहुत सोचते हैं संगत जी। गुरु पिताजी ने ही उसका घर संभाल रखा है, वहाँ भी गुरु पिताजी की गद्दी लगा रखी है। इस टाइम उसकी तबीयत सही नहीं चल रही है, उसको भी सांस में प्रॉब्लम हो रही है, तो मैं उसके लिए भी प्रार्थना करती हूँ बाबा जी आपसे कि मेरी बहन की जो कजन सिस्टर है मेरी, उसको भी आराम पड़े, उसकी सांस की प्रॉब्लम दूर हो जाए बाबा। मैं विनती करती हूँ, प्रार्थना करती हूँ, उसे भी स्वस्थ शरीर दीजिए बस। और मैं क्या कहूँ बाबा, आप तो मेरे प्यारे बाबा हो, सब जानते हो कि आपकी बिटिया के मन में क्या चलता है, क्या नहीं चलता। संगत जी मेरे बाबा ने कहा था, तू मेरी वो रोशनी है, तू उस रोशनी का हिस्सा है, तू मेरी वो बेटी है कि जिसने तुझे परेशान किए, जिसने तुझे दुख दिए, एक दिन तू उन सब का भी कल्याण करेगी। शुक्राना मेरे बाबा मुझ पर इतना विश्वास रखने के लिए, मुझसे इतना प्रेम करने के लिए। मैं ज़रूर बाबा, ज़रूर आपकी सोच में मैं पूरी उतर पाऊँ, ऐसे ब्लेस करना अपनी बेटी को। आपकी बेटियाँ सबके लिए प्रार्थनाएं करे, दुआएं करे, और मेरी दुआएं उन सबको लगे बाबा, ऐसा आशीर्वाद देना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। बड़े नसीब वाले होते हैं जिनकी जो दुआ देते हैं मुँह से संगत जी, और जिनकी दुआओं से जब लोग सही होते हैं ना, कितनी खुशी मिलती है आपको पता नहीं। दूसरों के लिए हमने कभी प्रार्थना की है अगर, और वो प्रार्थना साकार हो गई ना संगत जी, जितना अपने लिए खुश नहीं होता ना इंसान, इतना दूसरों के लिए खुश होता है। कभी करके देखना सच्चे मन से किसी के लिए प्रार्थना, कितना सुखद एहसास होता है जब कोई सही हो जाता है, किसी का कुछ काम हो जाता है। शुक्राना मेरे मालिक, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी कहते हैं अपने लिए तो जीव भी जी लेते हैं, भगवान सबको जीवन देता है तो अपने हिसाब से सब जी लेते हैं। अपने हिसाब से देखो कुत्ते भी जी लेते हैं, लेकिन इंसान तो वही होता है ना जो अपने लिए भी सोचे और दूसरों का भी भला सोचे। इसी को कहते हैं खुद भी खाए और 10 को भी खिलाने की ताकत रखे। तो संगत जी उसी को इंसान कहते हैं। सिर्फ खुद खाए, खुद के लिए सोचे, वो इंसान नहीं हो सकता। ऐसे तो जानवरों को जिंदगी दी है मालिक ने,
क्योंकि वो कुछ नहीं कर सकते, सिर्फ अपना खा लेते हैं और अपना पेट भर लेते हैं, उनका काम चल जाता है। पर हम तो इंसान हैं, हमें तो अपने साथ साथ दूसरों का भी सोचना चाहिए, तब इंसान जीवन सफल होता है। शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज, हम सबको इतनी अच्छी इंसानियत सिखाने के लिए, इंसानों का जीवन देने के लिए और हमें पशु से इंसान बनाने के लिए आपका अनंतम 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 शुक्राना मेरे बाबा। अब मैं वही मांगूंगी अपने पिता से जो हमेशा मांगती हूँ, बाबा मेरी भक्ति बढ़े, मेरा प्रेम बढ़े, मेरी तड़प अथाह हो जाए आपके लिए, नामदात का खजाना बढ़ता ही चला जाए, पूरे मन से, वचन से, कर्म से, भाव से, सदा से, बुरी से, समर्पण से, सद्भाव से, प्रेम से, विश्वास से, आत्मा से, रूह से, पूरे दिल से आपका शुक्राना करती हूँ मेरे गुरु जी महाराज, जन्म जन्मों के लिए, इस जीवन के अंत और जीवन पर्यंत भी। अब मैं सर्वदा भला मांगती हूँ बाबा, सबका भला कीजिए, सबके भंडारे भरिए, महालक्ष्मी जी की कृपा अगाध सब पर बरसे, सबके बच्चे पढ़े लिखे खूब आगे बढ़े, माता पिता की सेवा करे, गर्वित करे, सम्मानित करे और समाज में ओहदा दिलाएं, उनसे प्रेम करें, उनके समीप रहे, उनकी आज्ञा का पालन करें, उनकी सेवा करें, हर घर में सुख बरसे मेरे मालिक, सभी निरोगी रहे, स्वस्थ रहें। मेरी विनती प्रार्थना स्वीकार कीजिए। इसी के साथ अपने अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। गुरु जी महाराज कोई भूल चुको क्षमा करना, संगत जी भूल चुको क्षमा करना। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी मैं आपका शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। मैं आपकी बेटी दिल्ली से बोल रही हूँ। मैं अपना नाम गुप्त रखना चाहती हूँ। गुरु जी आप जो बुलवाओगे मैं वही बोलूँगी। गुरु जी आपने अभी मैसेज में मेरे को कहा कि गुरु नानक की गुरुपुरब पे बेटी मैं तेरे घर आ रहा हूँ और 74 पे बैठकर मैं तेरे घर आ रहा हूँ। तेरे सब दुख तकलीफ कष्ट सब दूर कर दूंगा गुरु जी। और शुक्राना सत्संग कर गुरु जी मैं गुरुपुरब पे शुक्राना सत्संग कर रही हूँ। गुरु जी आप मेरे ऊपर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना गुरु जी। और मेरे आपने बताया कि गुरुजी आपने मेरे को मैसेज में ये भी बताया कि तेरे बीमारी लालाज बीमारी बन रही है वो भी शुक्राना सत्संग करते ही मैं दूर कर दूंगा गुरुजी। गुरुजी मेरी छाती चेस्ट में दर्द होती है गुरुजी और पेट से लेकर चेस्ट तक आती है दर्द गुरुजी। अब बीच में तो मैंने दवाई करवाई थी, जब तक तो ठीक रहा, जब तक दवाई खाई उसके बाद फिर दर्द शुरू हो गया गुरुजी। पता नहीं मैंने बहुत इलाज करवाया इसका, कोई फर्क नहीं पड़ रहा गुरुजी। आपका जल प्रसाद ले रही हूँ और शुक्राना कर रही हूँ गुरुजी। और मैं चंदन टीका कर रही हूँ और अपना आपका मंत्र जाप कर रही हूँ, उसी से मेरे को थोड़ा फर्क है गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। धन धन गुरुजी, वाह वाह गुरुजी। गुरुजी मेरी सासू माँ आंटी की भी दिमाग ऐसे ही होता जा रहा है गुरुजी। और आपने गुरुजी मैसेज में बताया था कि तेरी सासू माँ आंटी को तुम्हारे घर के ही लोगों ने कुछ दिमाग ऐसे कर रखा है गुरुजी। वो तांत्रिक क्रियाएं करती हैं। हमारे घर में 2 औरतें हैं, अपने अपनी सखी हैं गुरुजी, जो तांत्रिक क्रिया करती हैं और वो हमारी जायदाद के चक्कर में हमारी जायदाद हड़पना चाह रही हैं गुरुजी। मेरा बेटा नहीं है ना, बेटी है मेरे पास गुरुजी। वो चाह रही हैं बेटी तो चली जाएगी और इसकी जायदाद हमारे हिस्से में आ जाए गुरुजी। हमारा फ्लोर हड़पना चाह रही हैं गुरुजी। और मेरी सासू माँ आंटी के नाम पे कागज है, वो चाह रही हैं कि इसको पागल कर दो और साइन करवा लेंगे कागजों पे गुरुजी। और गुरुजी मैं उनको मैं अपनी सासू माँ आंटी को जल प्रसाद आपका जल प्रसाद पिला रही हूँ। वैसे तो आपको कम ही मानती है, मन में नहीं, उनके मन में इतना नहीं है आपके लिए श्रद्धा, करती तो है पर इतना नहीं है। अब हमारे को भी उल्टा सीधा बोलती है। आपका जल प्रसाद पिला रही हूँ, उससे काफी फर्क है। 3 दिन हो गए मुझे जल प्रसाद पिलाते हुए, उससे उनका दिमाग थोड़ा शांत हो गया है और अच्छे से बात कर रही हैं। नहीं तो हमारे से वह बहुत बदतमीजी करती हैं मेरी और मेरी बेटी से। हमें कहती हैं कि घर से निकल जाओ दोनों माँ बेटी। ऐसा उन्होंने इसका दिमाग कर दिया है इनका। और आप भी इनका दिमाग ठीक कर देना गुरुजी। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। आपके जल प्रसाद से बहुत फर्क पड़ा है इनको। मैं आपका जल प्रसाद रोज दे रही हूँ इनको, तभी ताकि इनकी जो भी काली क्रिया इन्होंने की है, इनके ऊपर खिलाया पिलाया है, सब हट जाए गुरु जी। आपके जल प्रसाद पे ही मेरे को विश्वास है। अनंत मन आप
इनकी तबीयत थोड़ी ठीक करने के लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। वो थोड़ा दिमाग इनका शांत हो गया है गुरुजी। अभी कहीं गई हैं मेरी दोनों औरतें जो हमारे घर की हैं घूमने के लिए, वहीं से कुछ करवा कर लाती हैं। आप ही उनके हाथ रोकना ताकि वो कुछ ऐसी वैसी चीज करवा कर ना लाएं और वहीं की वहीं चीज रह जाए। जो भी लेकर आते हैं, जो हमारे लिए खिलाती पिलाती हैं, हमारे को खाने में दे देती हैं सबको, ताकि इनकी बुद्धि ऐसी हो जाए और ऐसी सारी जायदाद हमारे नाम कर दें। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। और गुरु जी आपने मैसेज में मेरे को बताया था कि बेटी तेरे बेटे को ये रास्ते से हटाना चाह रहे हैं ताकि ये रास्ते से हट जाए आपकी बेटी, और ये पागलों जैसी करती है गुरु जी। उसको भी सांस की प्रॉब्लम हो रही है, उसका दम घुटता है गुरु जी। आपका ही जल प्रसाद उसको पिला रही हूँ, वो चंदन टीका करती हूँ, उससे थोड़ा फर्क है उसको गुरु जी। आपके बुलावा आने पर हम संडे को आपके हम बड़े मंदिर गए थे और हमारी बहन हमारे को गाड़ी में ले गई थी गुरु जी। और वहां जाकर जाते टाइम तो मेरी बेटी की तबीयत थोड़ी खराब थी। जब वापस आई तो कह रही थी मम्मी मेरा को बहुत हल्का हल्का सा लग रहा है। और हम आपके मंदिर में कम से कम आधा घंटा तो बैठे हैं गुरु जी, आपके दरबार में, आपके मंदिर के अंदर। हमारे को ये सौभाग्य मिला गुरु जी, और मैं और मेरी बेटी गए थे, वो बहुत अच्छा लगा गुरु जी। और आपने हमारे मेरी बेटी पर कृपा कर दी गुरु जी। इसके लिए मेरी बेटी को कुछ सांस की प्रॉब्लम कम हो रही है। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी मेरी बेटी को ठीक करने के लिए। और गुरु जी और उसकी शादी का भी पक्का कर दो। उसके जेठ की शादी, बड़े वाले भाई की, दामाद के बड़े वाले भाई की शादी पक्की हो जाए ताकि इनकी हम शादी कर सकें गुरु जी। और उसको सद्बुद्धि दो इसके जेठ को, ताकि वो हमारी बेटी की शादी में अड़चन ना डालें गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी मेरी बेटी की तबीयत ठीक करने के लिए। गुरु जी आपने बोला था बेटा तेरी बेटी पर 24 घंटे बहुत भारी हैं, एक्सीडेंट होने का खतरा है गुरु जी। गुरु जी मेरे को कल डर बहुत लग रहा था, वो बाहर गई थी अपने ऑफिस और आते टाइम मेरे जब तक वो घर नहीं आ गई मेरे को डर सा लग रहा था गुरु जी। मैंने मंत्र जाप किया और उसी में जब वो घर आ गई तो मेरे को चैन पड़ी गुरु जी। मैं डर जाती हूँ, मेरी एक इकलौती बेटी है और इसके पापा भी इसके सिर पर नहीं है और हम बस 3 लोग ही घर में रहते हैं, मैं, मेरी बेटी और सासू माँ। हमारे घर पे कोई भी ऐसा है नहीं जो हमारी कोई भी नहीं है हमारे घर में, हम तीनों ही हैं आपके सिवाय गुरु जी। हमें तो आपका ही सहारा है और आपके समारा आपके सिवा हमारा दुनिया में कोई भी नहीं है गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। आप हमारे सिर पर अपनी ब्लेसिंग बनाए रखना, मेरी बेटी पर अपनी ब्लेसिंग बनाए रखना। मेरी बेटी मेरी सासू माँ को भी सद्बुद्धि देना ताकि वो अच्छे से बात करे हमारे से। और आपका जल प्रसाद उनको दे रही हूँ गुरु जी, काफी फर्क है गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी हम सबको ठीक करने के लिए। मेरा जो दर्द है वो भी हट जाए ताकि मेरे शरीर भी तंदुरुस्त हो जाए। जब तक मैं दवाई खाती हूँ जब तक ठीक रहता है, नहीं तो फिर दर्द शुरू हो जाता है गुरु जी। आप नहीं, मैंने अब कोई भी दवाई नहीं लेनी गुरु जी, बस मैं आपका जल प्रसाद ले रही हूँ, चंदन टिक्का कर रही हूँ और मंत्र जाप कर रही हूँ गुरु जी आपका। बस मैं इसी से ठीक हो जाऊं गुरु जी। मेरे को दवाइयों पे विश्वास नहीं रखा, मेरे को 5 साल हो गए दवाई लेते हुए। ये दर्द, चेस्ट का दर्द और पीठ का दर्द मेरा जाता ही नहीं है गुरु जी। मैंने अभी भी कितने की दवाई ली है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा मेरे को गुरु जी। आपने ही मेरे ऊपर अपनी ब्लेसिंग बनाए रखनी है। हमारे परिवार पर जो भी तांत्रिक क्रिया करते हैं उनको भी आप सद्बुद्धि देना, उनके भी हाथ बांध देना ताकि वो तांत्रिक क्रिया के लिए आगे ऐसी चीजें ना करें जो दूसरों को तकलीफ दें गुरु जी। ऐसी चीजें करने से उनको रोकना ताकि वो उनको भी अपने साथ जोड़ लो गुरु जी, ताकि वो ऐसी चीजें हमारे ऊपर ना कर सकें। और लालच कितनी लालच करती हैं हर एक चीज का। उनके पास 2 3 4 3 फ्लोर उनके पास है, एक या दो हमारे पास है, बस उसको भी हथियाना चाह रही हैं, सोच रही हैं पूरा ही हमारे घर हमारे को मिल जाए और ये लोग
मर जाएं और इनको ये दुनिया से ही चले जाएं, हम कब्जा कर लें इनके प्रॉपर्टी पर। गुरुजी आप ही हमारे कागज पत्र तैयार करवा दो गुरुजी, ताकि हमारे जो मेरा हिस्सा है मेरी बेटी को मिल जाए। और गुरुजी गुरुपा आप हमारे ऊपर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना, ताकि ये लोग अपनी चालें ना चलें। और बहुत खतरनाक लोग हैं हमारे परिवार के, और आपके सिवा हमारा कोई नहीं है गुरुजी। और मेरी सासू माँ आंटी को भी सद्बुद्धि देना। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। धन धन गुरुजी, वाह वाह गुरुजी। गुरुजी हम बस इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ, अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।